नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। तो दोस्तों, हमने जो है भारतीय संविधान का जो है मौलिक अधिकार जो है उसका पूरा अनुच्छेद देख लिया है। DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो राज्य का कर्तव्य क्या है और हमारी राज्य पर हमारे मौलिक अधिकार कैसे भारित हैं और राज्य से हमें मौलिक अधिकार किस प्रकार प्राप्त होता है, ये आज हम देखेंगे। तो मौलिक जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनकी शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, एक गांव में जो है एक किसान रहता था। छोटा किसान था, छोटा खेत था उसका, और उसने अपनी फसल लगाई। फसल लगाने के कुछ दिन बाद उसकी जो है बुआई सिंचाई किया और फिर उसके खेत में एक चिड़िया जो है फसल में अपना घोंसला बनाई और रहने लगी, उसमें अपने अंडे दी। कुछ दिन बाद चिड़िया के अंडे से बच्चे निकले, 2 बच्चे हुए, बड़े हुए, और धीरे धीरे समय बीतता गया। अब किसान ने फसल लगाई थी तो फसल का काटने का भी समय आ गया था और फसल के कटाई का समय था। किसान अपने खेत में देखने आया और वह आके खेत में बोला कि कल मैं अपने पड़ोसियों से बोलूँगा कि इस खेत को काट दें। तो उसकी बात को जो है चिड़िया के बच्चों ने सुन लिया। अब चिड़िया के बच्चों ने सुन लिया, उनको घबराहट हो गई। उन्होंने अपनी माँ से बोला कि माँ, जब माँ शाम को आई तो बोला कि माँ, किसान आया था और बोला कि कल उसके बगल वाले आएंगे खेत काटने, तो अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। माँ ने बोला, चिड़िया के बच्चों के माँ ने बोला कि चिड़िया ने बोला कि हमें अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस खेत में ही रहेंगे। चिड़िया के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो गए कि माँ जो है यहाँ से जाने को क्यों नहीं तैयार है। फिर अगली सुबह हुई, माँ चारा लेने गई। चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान सचमुच वहाँ पर नहीं आया था। फिर अगले दिन किसान आया, देखा उसका खेत नहीं कटा है। उसने कहा कि चलो आज तो नहीं कटा, कल रिश्तेदारों से बोल दूंगा। अब रिश्तेदारों से बोल दूंगा, ये बातें फिर बच्चों ने सुनी। फिर शाम को माँ को बताया। माँ ने कहा हमें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं रहेंगे। फिर अगले दिन हुई, माँ वहाँ से गई अपने बच्चों के लिए दाना लाने के लिए, और बच्चे बैठे थे, कोई नहीं आया। फिर शाम को किसान आया, उसने देखा कि खेत काटने तो कोई नहीं आया है। किसान भी परेशान हो गया और वो बोला कि कल मैं खुद खेत काटूंगा अपना। तो फिर शाम को जब बच्चों की चिड़िया की माँ जो है, चिड़िया आई जब शाम को अपने बच्चों के पास घोंसले में, तो फिर उसके बच्चों ने वही बात बोली कि माँ, किसान बोल रहा था कल वो खुद आकर अपना खेत काटेगा। चिड़िया की माँ ने कहा चलो, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, हम लोग अब यहाँ से चलेंगे। जिसको सुनकर चिड़िया के बच्चे हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ऐसा क्या है कि माँ अब तक बोल रही थी कि हम नहीं जाएंगे, और अचानक अब वो जाने को तैयार हो गई। तो माँ ने उनको बताया
कि बच्चे, अब तक किसान दूसरों पर निर्भर था, इसलिए वह अपना खेत नहीं काट पा रहा था, वो दूसरों पर अपना भार दे रहा था। लेकिन अब वो खुद तैयार हुआ है तो वो आएगा और जरूर काटेगा। तो दोस्तों, राज्य से, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि राज्य से हमें जो भी नीति निर्देशक तत्व मिले हैं वो हमें ऐसा नहीं है कि राज्य के भरोसे ही रहना चाहिए। नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं, करना चाहिए, और हमें अपनी पढ़ाई लिखाई स्वयं इतनी मजबूत तरीके से करनी चाहिए कि सफलता जो है एकदम छोटा लगने लगे। कोई भी सफलता ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। आप लोग डटे रहें, धैर्य बनाएं और खूब पुरजोर मेहनत के साथ पढ़ें। आइए देखते हैं आज के डीपीएसपी। तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापित करना है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। जैसा कि संविधान निर्माता भारत का भविष्य में देखना चाहते थे, यानी संविधान के जो निर्मात्री थे वो भारत को जैसा भारत भविष्य में देखना चाहते थे, उस भारत की जो है नींव और सफलता का जो एक बिगुल है वो यहीं से फूंका जाएगा और यथासंभव विधि निर्माण करें। ऐसे राज्य के पास इन विस्तृत और नीतिगत तत्वों को लागू करने योग्य प्रशासनिक और आर्थिक संसाधनों का अभाव था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संदर्भ में कहा था कि ये निर्देशक तत्व उन अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा जनरल तथा भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के लिए जारी किया जाता था। यानी ये भारत के विकास में अच्छा है। और अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 36 कहता है कि जो मूल अधिकारों से संबंधित राज्य का कर्तव्य है, वही भाग 4 से भी उसका वही नाता है। और अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण को अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य विशेषकर आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। मतलब सब लोग समान हो, सब लोग गरिमामय जीवन जिए, इसका राज्य पूरा प्रयास करेगा। और जिसके लिए आरक्षण की सुविधा है। और अनुच्छेद 29 द्वारा राज्य अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरुष और स्त्री दोनों का सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन प्राप्त हो। बालकों के शोषण के विरुद्ध उनकी रक्षा की जाए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्थापित किया गया। अनुच्छेद 39 को सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और साथ ही सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्ति से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान के अंतर्गत राज्य किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंतः स्थापित होगी। और अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु, तो 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है जिसमें
दिया गया है कि पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वयं स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने की आवश्यक हो। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और रोजगार, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता आदि के दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने की कोशिश करेगा, व्यवस्था करेगा। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा जो है, काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। राज्य काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, यानी राज्य महिलाओं के लिए भी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि राज्य उपयुक्त विधान के द्वारा कृषि, उद्योग एवं अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को कार्य निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास कराएगा। साथ ही राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योग वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर प्रोत्साहन करने का प्रयास करेगा। तो राज्य अनुच्छेद 43 के तहत जो है, अनुच्छेद 43 का राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रम अथवा संगठन के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 ख के तहत सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचलन और नियंत्रण, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करेगा। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, राज्य के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, सिविल कोड। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया इसको। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान करेगा। फिर अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषकर गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल के परीक्षण और सुधार के लिए और उनके वध के प्रतिषेध के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 का राज्य पर्यावरण व संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव रक्षा का प्रयास करेगा। फिर अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, चाहे वो कोई भी हो गया, उनका संरक्षण राज्य स्वयं करेगी। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। तो आज हम लोगों ने देख लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्य के क्या क्या कार्य है अपने नागरिकों के लिए, उसको भी देख लिया। अब आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं 51 का मौलिक कर्तव्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।